नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाती हैं? मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश में आते हैं और माँ पार्वती और शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आप ही आदि और अनंत हैं। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रही थी। आप ही की पूजा मन से मग्न होकर कर रही थी। जो स्त्रियां भी सर्वगुणों से संपन्न पति की चाह रखती हैं, वे सभी आपको ही जल चढ़ाती हैं। सोमवार के दिन उपवास और निर्जला व्रत रखती हैं। आपको ही परम परमेश्वर के रूप में पूछती, हे प्रभु, आप जैसे पति पत्नी बनकर 7 जन्मों के फेरे भी लेते हैं। हे प्रभु, एक शाश्वत सत्य यह है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से प्रख्यात है। किंतु आज मैंने एक विचित्र घटना देखी। कुछ स्त्रियां पति की आंखों में धूल झोंक करके अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी। यह देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठे। हे प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपा करके इस भक्त की आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर कहिए, मैं आपकी सारी शंकाओं का निवारण करूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस पाप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। और तीसरा प्रश्न है कि पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। जो कोई इस कथा का प्रचार करता है, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। कृपा करें, इस भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, एक समय की बात है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण शुरू किया, तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों तक अभ्यास कर हर अंग और उसके अंदर गुणों की रचना करनी पड़ी। उनके मन में अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया था स्त्री को, इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर सौम्यता और निष्ठुर के दोनों गुणों को डाल दिया। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी, जिसका नाम अहिल्या था। पर वही कन्या जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही। इसी अहिल्या की कथा मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। दोस्तों, देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी, जिसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए 16 वर्ष आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेगी। कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर एक दिन जब ब्रह्मा जी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने महर्षि गौतम के आश्रम भेज दिया, वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे देख करके देव दानव सब उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखने लगे। किंतु जब ऋषि गौतम ने आश्रम में अत्यंत सुरक्षित शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसे ऋषि गौतम ने वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा, तो उनके मन की पवित्रता देखते हुए ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह मुनि गौतम के साथ करा दिया, यह कहकर कि आपके जैसे योग्य वह पूरे संसार में नहीं। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने गई, तो उसी समय देवराज इंद्र भी वन में विहार करने के लिए आए थे। जब इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी, तो वह उसकी सुंदरता को देख करके इतने ज्यादा मोहित हो गए कि देवराज इंद्र अपनी इंद्री की लालसा में उन्मत्त हो गए। मित्रों, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उसका विवाह ऋषि गौतम के साथ हो चुका है, फिर भी वह उसके पीछे भागने लगे। वह उसे रोज देखने के लिए छुप छुप कर उसका पीछा करने लगे। ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों को उन्होंने जान लिया। फिर एक दिन चंद्रमा के पास गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, जब कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उसके आचार विचार एक जैसे होते हैं। जैसा कि अगर चोर है तो चोर का मित्र चोर ही होगा, संत का मित्र संत होगा। और इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को दोनों योजना बनाते हैं कि किस प्रकार वे मिल करके समागम करेंगे अहिल्या के साथ। उन्होंने क्या किया,
इंद्रदेव ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या के पास गए और चंद्रमा को इस जोखिम भरे कार्य की सहायता के लिए कहने लगे, हे नारद, चंद्रमा ने भी अपनी गुरु से धोखा किया था, जिसका कारण यह था कि चंद्रमा के गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बृहस्पति के पास गए थे। वहां चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए, उनसे प्यार करने लगे। उसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गई, बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को इसके फलस्वरूप श्राप मिल चुका था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि नारद मुनि, फिर एक दिन की बात है, देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का तथा चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण किया। वे दोनों ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे। अभी रात का दूसरा पहर समाप्त होने वाला था कि तभी मुर्गा बने चंद्रमा ने बांग लगा दी, जिसके कारण ऋषि गौतम की आंख खुल गई और वे उठकर गंगा के स्नान के लिए बाहर चले गए। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज इंद्र ने अहिल्या की कुटी में प्रवेश किया। तभी देवी अहिल्या को संदेह हुआ कि वे कहने लगी, स्वामी, आप तो अभी अभी स्नान करने गए थे, फिर इतनी शीघ्रता से वापस क्यों लौट आए? कोई समस्या है? आप मुझसे कहिए। तभी मुनि का रूप धारण करने वाले ऋषि का रूप धारण कर इंद्र बोले, देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली, स्वामी, अभी तो प्रातः काल है, इस समय मुझे काम प्रेरणा करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र ने अहिल्या को अपने पतिव्रता धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि नारद मुनि दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम स्नान करने गंगा जी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई भी अन्य व्यक्ति भी वहां नहीं था। काफी समय बीत जाने के बाद वहां गहरा अंधेरा छाया होता था। उन्हें जब किसी अनहोनी का आभास हुआ तो वो शीघ्रता से घर लौटे। उन्होंने देखा कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा भेष बनाकर उनकी पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा। ऋषि गौतम को देख अहिल्या और इंद्र अचरज में पड़ गए तथा शर्म के मारे दोनों झुकी नजरों से अपने वस्त्र परिधान समेटे। तभी ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देख करके बहुत गुस्सा किया और वे बोले, हे दुष्ट नारी, यार तुमने अपना पतिव्रत धर्म खंडित किया है। अभी इसी क्षण मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कुछ भी भेद भाव महसूस नहीं हुआ? तुमने देवी होकर भी ऐसा घृणित कार्य और सामाजिक में निंदा कार्य किया है। आज मैं तुम्हें समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूँ, तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगे। हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भूल जाओगे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगती है। वह करुण विलाप करते हुए क्षमा याचना करने लगती हैं। फिर वे अपनी पत्नी से बोले, अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पतिव्रत धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिससे तुम्हें मुक्ति पाना असंभव है। मित्रों, तभी देवी अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का आवाहन किया, किंतु दूसरी तरफ उन्होंने श्राप देते हुए बोला कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। मित्रों, जब भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, उसी समय ऋषि गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्रमा की तरफ देखा, वे दोनों मुनि के गुस्से को देखकर असली रूप में आ गए और गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन ऋषि गौतम ने अपने कमंडल से जल उठाते हुए देवराज इंद्र को शाप दिया कि जिस स्त्री की योनि की चाह में तुमने आज एक घृणित कार्य किया है, इसी के फलस्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां बन जाएंगी। और चंद्र को भी उन्होंने शाप दिया। मित्रों, उसी समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता वहां पधारे। वे सभी इस अनहोनी को टाल तो ना सके क्योंकि मुनि श्राप दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता देवताओं को लगा, तब उन्होंने ऋषि से विनती की और अहिल्या की श्राप मुक्ति का कारण पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में हरि के अवतार राम जब आएंगे, तब इस पत्थर बनी मूर्ति के पैर छूने पर वह इस पाप से मुक्त हो जाएगी। तब तक के लिए इस स्त्री की आत्मा को घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। उसे यमराज द्वारा कई जन्मों तक नरक की सजा भुगतनी पड़ेगी और उसे भोगने के बाद भी इसे तुच्छ प्राणी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मित्रों, वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां उभर आई तो देवी देवता उन पर हंस हंस कर उनका उपहास करने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि गौतम के श्राप का उपाय मांगने लगे। उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आंखों में बदल दिया। मित्रों, शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, अब आपको समझ में आया होगा आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। और आज जो भी स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती हैं, उन्हें कई वर्षों तक नरक की सजा भोगनी पड़ती है। और जो भी स्त्रियां अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं, उस पर मेरा आशीर्वाद बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में यह पाप करती है तो उसे घोर नरक की भी सजा भुगतनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार के व्रत तप उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है, उसके सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं। हे नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर पराये पुरुष के साथ संबंध बना लें
वाली स्त्रियों के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में गलत कर्म पाप करता है उसे भी मृत्यु के बाद भी नरक में जाना पड़ता है और अगले जन्म में उस पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करता है उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे नारद, अब मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। मित्रों, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो, ये कथा जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये कथा अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।